हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही खास टॉपिक के बारे में। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। आपको पता होगा कि न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम न्यूटन की उन तीनों गति के नियम के बारे में जानेंगे कि आखिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे चलकर, चाहे आप 10th के बाद या फिर 12th के बाद, ठीक है, आप कोई भी किसी भी फील्ड में जाइए आप, ठीक है, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में जाइए या फिर मेडिकल वाले फील्ड में जाइए, बिकॉज फिजिक्स इज कंपलसरी, राइट। अगर आप साइंस चूज करते हैं तो फिजिक्स तो कंपलसरी होता है, आपको पता होगा। तो फिजिक्स में ये टॉपिक बहुत कंपलसरी है, फिजिक्स में टॉपिक बहुत कंपलसरी है। बहुत जगह हमें ये चीज़ें हमें यूज़ करना पड़ता है, ये चीज़ें हमें बहुत जगह जो है यूज़ होती है। तो इसलिए हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। हम एग्जाम्पल के साथ न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे, न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसका आंसर आप देखिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन stays in the same state unless acted on by an external force। यानी कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अगर मोशन में है यानी कि गति में है या फिर रेस्ट है यानी कि विराम की अवस्था में है, तो वो तब तक अपनी उस अवस्था को बनाए रखेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे। या फिर अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगता, तब तक वो अपनी उसी पोजीशन पर बना रहेगा, वो अपनी पहली पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ये कहता है न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन की पहली गति का नियम यही कहता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो उस पर कोई बाहरी बल जब तक ना लगाया जाए वो विराम में ही रहेगा। और अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उस पर जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक वो विराम की अवस्था में नहीं आएगा। सो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई चीज गति में है, उस पर बाहरी बल जब तक हम ना लगाएं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, एक बस ड्राइवर बस को रोकने के लिए क्या करता है, ब्रेक लगाता है। तो जब जो ब्रेक लग रहा है वो ही एक्सटर्नल फोर्स हुआ। बस को रोकने के लिए ब्रेक मारा गया तो वही क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स, राइट। तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो, उसके बाद ही वो रुका। और अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, ऐसे ही एकदम विराम की अवस्था में है, तो आप बताइए कि वो वस्तु तब तक विराम में ही रहेगा कि जब तक हम उसको धकेल ना दें। तो हम जो धकेल रहे हैं वही एक्सटर्नल फोर्स है, वही बाहरी बल हुआ। यही कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन stays in the same state unless acted on by an external force, राइट। अब एग्जांपल देखिए, द कॉइन ऑन अ कार्ड प्लेस ऑन अ ग्लास, ठीक है। एक ग्लास है, उस पर आप एक कागज रख दीजिए ऊपर से और फिर एक कॉइन रख दीजिए, और अचानक से कागज को जब आप खींचते हैं तो कॉइन क्या हो जाता है, ग्लास में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि कॉइन जो है उस समय किसमें था, रेस्ट में था, और आपने अचानक से कागज को खींच ली तो वो क्या हो गया, गति में हो गया, इसलिए नीचे गिर गया, ठीक, राइट। दूसरा, ट्रेवलिंग ऑन अ बस, जब आप जो है बस में ट्रेवल कर रहे होते हो तो भी आपने देखा होगा, जंपिंग फॉर व्हीकल्स, मूविंग ट्रेन, तो दोज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। चलिए, ये हुआ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम जानेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू द मोमेंटम चेंज रेट व्हेन द mass is constant, right? When the mass is constant, the force on the body is equal mass times and accelerations and proportionally mass and acceleration। इसी से क्या होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो डिराइव होता है। आप देख सकते हैं कि ये इस लॉ के अनुसार जो फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स प्रोपोर्शनली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। उसके बाद और क्या होता है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन की। तो इससे हमारे सामने एक फॉर्मूला निकलता है F प्रोपोर्शनली ma, राइट। तो
जब हम प्रोपोर्शनली को हटाएंगे तो इक्वल के बाद जो है प्रोपोर्शनली के बदले में क्या आएगा और एम ए, राइट। तो एफ इज इक्वल टू एम ए और के को हम जो है क्या करते हैं, के प्रैक्टिकली 1 है, के इज इक्वल टू 1, राइट। के जो है के क्या है, के इज प्रैक्टिकली 1, ठीक है। तो इसी से हमारे सामने ये फोर्स का फॉर्मूला निकलता है कि F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, आप एग्जांपल में लिख सकते हो। एग्जांपल में आप जो है रॉकेट का लॉन्च होना आप लिख सकते हो, नंबर वन पे लिख सकते हो रॉकेट का लॉन्च होना। रॉकेट लॉन्च, राइट। दूसरा एनी ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम हाइट, राइट। एनी ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये इसी से हमारा जो है न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसी से हम लोगों का क्या निकलता है, फोर्स का फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो देखिए क्या कह रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर विल ऑलवेज बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। एग्जांपल के लिए जंपिंग फ्रॉम ड्रॉप, अब समझते हैं इसको। यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर आप किसी को धकेल रहे हैं तो वो आपको धकेलेगा, किसी को अगर आप खींच रहे हैं तो वो भी आपको खींचेगा। ये कहने का मतलब है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, यानी कि अगर आप किसी पर बल लगाओगे तो वो भी आप पर बल लगाएगा। एग्जांपल के लिए हमने जैसे लिया जंपिंग फ्रॉम बोट। आपने देखा होगा कि आप जब नाव से कूदते हो तो नाव से कूदने के बाद आप आगे की तरफ जा रहे हो, लेकिन आपने जब जैसे ही नाव से कूदा नाव पीछे की ओर जा रहा है। तो यही कह रहा है कि जो है आप जिस तरह करोगे उसी तरह की प्रतिक्रिया आपको देगा। वही बोला गया कि यहाँ पे कि आप किसी भी प्रकार का रिएक्शन करोगे तो वो एक्शन जो है आपको देगा, एवरी एक्शन का आपको रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का आप एक्शन करोगे तो उसका आपको अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। ये याद रखना है और यही है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर विल ऑलवेज बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। कोई भी एक्शन करोगे तो उसका आपको अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, ये कह रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना, हमने न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना एंड न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी हमने जान लिया। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।